हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इस मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था औसत चाल का फॉर्मूला, जिसको हमने प्रूव किया था 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, और उससे पिछली वाली वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को देखें, जिससे कि आज हम जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उन्हीं बेस्ड पर वो क्वेश्चन होंगे। तो आपको तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन, जैसे कि जब आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखोगे। ठीक है ना। तो वीडियो आज इसकी स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आज क्वेश्चन, जैसा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन है, तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन। जैसा कि PDF में देखता हूँ प्रिंट आउट। देखो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर पहला है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा करती है, और जिसको 15 मिनट लगते हैं। तो एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए। मतलब आई समझ में कि नहीं आई। यानी क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि जैसे कि एक कार है जो 108 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो वो 15 मिनट का समय लेती है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। जब 108 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट का समय लेती है, और जैसे कि अगर उसी दूरी को अगर मुझे 12 मिनट में तय करना पड़े, तो मुझे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसी बेस्ड पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि देखिए, दो स्थान मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है, कोई स्थान A है और कोई स्थान B है। आपको इतना क्लियर है कि नहीं है। कोई स्थान A है और कोई स्थान B है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। कोई डिस्टेंस अपन D मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, डिस्टेंस को D मानेंगे। जब ये डिस्टेंस D है, तो और यहाँ से पहली कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन दी है, तो चाल कितनी है बेटा फर्स्ट कंडीशन में मेरी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका समय कितना है बेटा, समय कितना है 15 मिनट। ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन में जाएगा और D दूरी तय करेगा। अब सेकंड कंडीशन में हो सकता है यही व्यक्ति जाए या कोई दूसरा व्यक्ति जाए, तो उसकी चाल क्या होगी वो मुझे बताना पड़ेगा, और कितनी बढ़ जाएगी वो भी बताना पड़ेगा। और समय कितना है बेटा, समय दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 मिनट। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। ये हमको क्वेश्चन ने दिया है, ये हमें क्वेश्चन ने क्या है दिया है। तो अब आप मुझे बताओ इसमें क्या कांस्टेंट है, इसमें क्या कांस्टेंट है। जो ये वाला व्यक्ति भी वही काम करता है और ये वाला व्यक्ति भी वही काम करता है। मतलब काम करने का मतलब वही दूरी जा रहा है, यानी इसमें डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होगी। दूरी क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि अगर हम इस वाले व्यक्ति का नाम x दे दें, तो x वाला व्यक्ति है वो भी D दूरी को तय करता है, और यहाँ पर जैसे कि y वाला व्यक्ति है तो वो भी D दूरी को तय करता है। बोलो हाँ या ना। तो मैंने पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट में बताया था, इसी जब दूरी कांस्टेंट होती है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे कि चलो यहाँ से देखते हैं D बराबर D। ठीक है ना। ये वाली जो D है ना वो x के लिए होगी, और ये वाली D होगी जो y के लिए होगी। ठीक है ना। x द्वारा चली गई दूरी और y द्वारा चली गई दूरी, क्योंकि दोनों व्यक्ति उसी दूरी को तय करते हैं। तो क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल इंटू समय। चाल इंटू समय, जिसको हमने मतलब ऐसे प्रूव किया था S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। ठीक है ना। इतनी सी बात है कि नहीं है। तो यही फॉर्मूला है जिसको आज हम अप्लाई करेंगे इस वाले में। अब मैं इसके बाद डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला, इतना कुछ नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है ना। तो S1 क्या है बेटा मेरी 108। कितना है 108। S2 मुझे क्या करना है, निकालना है। T2 कितना होगा, सॉरी T2 12 मिनट है, और T1 कितना होगा 15 मिनट। ठीक है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर ये भी घंटे में होना चाहिए समय। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम समझ लेते उसको, घंटे में कन्वर्ट कर लेते, तब भी हमारा आंसर उतना ही आता। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो
12 नम्मा 108, यानी 12 9 जा कितना होगा 108। और आप बताओ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार यहाँ पर जाएगा, S2 का यहाँ पर करेंगे तो आप बताओ क्या होगा। S2 का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो S2 ऐसे ही, और 15 का जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी नई चाल आ चुकी है। अब आप मुझे बताओ, अगर वो हमसे नई चाल पूछते दूसरी वाली चाल, तो हम क्या इसका आंसर देते 135, यही मेरा आंसर हो जाता। बट उन्होंने पूछा है कि चाल मुझे कितनी बढ़ानी पड़ी। पहले चाल मेरी थी 108, अब बढ़ के हो गई 135, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ 27। यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं ये बात समझ में? बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भी आपके स्क्रीन पर मतलब नजर आ रहा है बोर्ड पर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, आप देखें जरा। दो कारें ए तथा बी एक शहर से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है ना। दो कारें हैं जिसका नाम है ए और बी, एक दूसरे की तरफ क्या होती हैं, वो जाती हैं। एक पहले वाली कार ए की स्पीड है 72 और कार बी की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। तो और लेकिन एक आगे बात और बोली क्वेश्चन ने, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है कार बी को, यानी कार बी है जो ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी समय कौन कम लेता है, कार बी लेती है। मतलब वो तो ठीक है ना, क्योंकि कार वो ज़्यादा लेगी जो फास्ट जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं, जैसे कि फिर वही बात स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना आपको, तो एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, इसी बेस पर क्वेश्चन करेंगे भी हम। ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी मानी है डी। ठीक है ना। अब सॉरी यहाँ पर एक्स वाई दे देते हैं नाम, क्योंकि कार ए और बी तो क्वेश्चन ने दिया है हमको। जो कार ए है, ठीक है ना, तो इसकी चाल कितनी है बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय इसका पता नहीं है अभी हमें, समय इसका पता नहीं है, तो इसको हम समय क्या मान लेंगे बेटा t1। क्या मानेंगे t1, या t1 ना मान के, चलो t अभी t1 बाद में कह देंगे, अभी हमने t मान लिया। क्या मान लिया, t मान लिया। और जो कार बी है, जो कार बी है, तो कार बी की चाल कितनी है बताओ बेटा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसका समय कितना है बताओ, ये 1 घंटा कम लेगी। अगर इसने टी टाइम लिया है तो ये कितना लेगी टी माइनस का 1। बोलो हाँ या ना। अगर इसने टी टाइम लिया तो ये कितना लेगी टी माइनस का 1। ठीक है ना। क्लियर है। और दूरी दोनों के लिए कितनी है, दूरी दोनों के लिए कितनी है डी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था हमसे, क्या ज्ञात करना है बेटा हमको, दोनों बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो क्या होगा देखो, यानी दोनों कंडीशन में क्या दूरी बराबर क्या होगी, दूरी होगी, क्योंकि ये कार ए के लिए है और कार बी के लिए। कार ए भी उतनी ही दूरी करेगा, यहां से यहां तक जाता है, और बी कार यहां से यहां तक आती होगी। ठीक है ना। तो दूरी तो वही रहेगी। यदि मैं कहीं पर जाता हूं और फिर वहां से लौट के आता हूं, तो दूरी तो मुझे उतनी ही करनी पड़ेगी तय। ठीक है ना। तो दूरी कभी नहीं बदलेगी। तो दोनों के लिए दूरी क्या होगी, ये दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। बेटा चाल कितनी है 72 किलोमीटर। समय कितना है बेटा टी, कितना है समय टी है। और यहां पर कितनी है चाल 90, समय कितना है टी माइनस का 1। कोई दिक्कत यहां तक, दूरी बराबर दूरी, तो चाल इंटू समय और चाल इंटू समय। कोई दिक्कत है यहां तक। चलो अब यहां से हम इसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई। ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने से जाएगा ये बोलो 18 4 जा 72 और 18 5 जा 90, यानी 18 चौके 72, 18 पंचे 90, 18 चौके 72, 18 पंचे
90। तो अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4t, कितना होगा 4t, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t माइनस का 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 4t को कहाँ पहुँचा देंगे, इस तरफ, और 5t को कहाँ लाएंगे, इस तरफ। तो 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, केवल t, और t का मान कितना आया 5, ठीक है ना, t का मान कितना आया 5। तो जैसे ही हम यहाँ पर t का मान रखेंगे, क्योंकि ये भी दूरी है, और t का मान यहाँ पर भी 5 रखेंगे तो ये भी दूरी है, तो हमारी दूरी क्या हो जाएगी, निकल आएगी। क्या है दूरी, बराबर यहाँ पर रख दे, चाहे देखो 90, और 5 अगर यहाँ पर रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 4, तो 360 किलोमीटर, यही अपना उत्तर होगा, जैसा कि आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्लिक कर देंगे। अब इसमें हम और फास्ट कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, मतलब देखो जैसे कि यहाँ पर कहाँ, हाँ ठीक है, 72 चाल थी, और वही वाला फॉर्मूला लगा के S1/T1 S1/S2 बराबर T2/T1, यही फॉर्मूला लगवाया था भैया। S1 कितनी है भाई साहब 72, और यहाँ पर 90। T2 हमें पूछा है, पहला T1 हमें पता नहीं है, ठीक है ना, ना T1 T2 कोई पता नहीं है, हमें कोई भी पता नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, बोलो 4 5, यानी सीधी सीधी बात हम कहें तो हमें S1 S2 का अनुपात कितना आ गया 4 और 5। तो बताओ टाइम का क्या अनुपात होगा, 5 और 4 होगा कि नहीं होगा, बोलो। क्योंकि हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, जो चाल का अनुपात होता है अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, समय का अनुपात। तो हमें डायरेक्टली यहाँ से करना था 4 5, तो 5 और 4, 5 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का, और 1 घंटा वो भी हमें किताब ने भी दिया था, तो 1 1 के बराबर होगा, तो 5 5 के बराबर होगा, और 4 4 के बराबर होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पीड कितनी थी बेटा हमारी, एक हमारी थी 72 थी, और एक 90 थी। 90 का 4 में गुणा करो तब भी 360, और 72 पंचे तब भी 360। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 360 है, जैसे कि फ्रेम में अगर बाहर चला गया है, तो जैसे कि ये 5 और 4 रेशियो था ना, तो यहाँ से 1 का मान था, यहाँ पर 5 5 के बराबर था, और 4 4 के बराबर। इसमें हम 72 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली स्पीड थी, यहाँ पर 90 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड सेकंड थी, तब भी हमारे आंसर वही होंगे, ठीक है ना। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा ना। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 कार A तथा B हैं, जो कि 60 की स्पीड से चलती है, और एक 108 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, ठीक है ना। क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक शहर से दूसरे शहर की ओर जाती हैं, और यदि यात्रा में कार B कार A की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है, जो B है वो फिर 2 घंटे का कम समय ले रही है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी बताइए। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो जैसे कि चलो आइए बात करते हैं। कार A तथा B 60 और 108 की स्पीड से चलती हैं, ठीक है ना। कार A और B है, ठीक। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक स्थान X है और एक स्थान इसमें क्या है बेटा Y, ठीक। स्थान X और स्थान Y है, 2 जगह हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कार A है, जो कार A है उसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार B है, इसकी चाल कितनी है बेटा 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो टाइम है वो समय अगर यहाँ पर t टाइम लगेगा तो समय यहाँ पर कितना लगेगा t माइनस का 2, क्योंकि हमें 2 घंटे का कम समय लग रहा है यहाँ पर इसकी तुलना में कार B को। किसको, कार B को कार A से 2 घंटे का कम समय लगेगा, यानी माइनस कर देंगे हम। क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे। ठीक, तो दोनों कंडीशन में दूरी बराबर दूरी होगी, तो फिर वही बात, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, यानी 60 गुणे t होगा, और यहाँ पर क्या होगा 108 गुणे t माइनस का 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा आप बताइए, 12 पंचे 60 और 12 नम्मे 108। ठीक है ना, 12 पंचे 60 और 12 नम्मा 108। 5 का गुणा t में करेंगे तो कितना होगा 5t होगा, और 9 का गुणा t में करेंगे क्या होगा 9t, और 9 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना होगा 18। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर है या नहीं। अब 18 को यहाँ पर लाएं और 5t को वहाँ पर ले जाएंगे तो बताइए क्या होगा, 18 यहाँ पर आ जाएगा और 9 में से मतलब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4t। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 से मतलब सिंप्लीफाई करें तो 2 2 4 और 2 9 जा, यानी कितना आया 9/2। इसके नीचे आ जाएगा 9/2। टी का मान कितना है 9/2, या हम इसको 4.5 भी बोल सकते हैं 4.5। ये टी का मान आ गया। हमें दूरी निकालनी होती है तो दूरी के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो 60 गुणे 9/2, 2 से हम क्या कर देंगे इसको काट देंगे, 30 बार जाएगा, और 270 है जो, यानी 270 जो इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो 270 इसका आंसर है। अब आप इस तरीके से भी इसको करोगे, S1 S2 है तो क्या है, यहाँ से सिंप्लीफाई करो 4 और मतलब सॉरी 12 पंचे 60 और 12 नम्मा 108, यानी क्या है 5 और 9 में यदि इसका क्या है चाल का अनुपात है तो टाइम में क्या अनुपात होगा बेटा 9:5 का। दोनों में कितने का अंतर है बताओ, 4 का अंतर है, 4 बता रहा है 2 को, यानी आधे का गुणा करना पड़ेगा। कितने गुणा करना पड़ेगा, आधे का। तो 9 में निकालेंगे तो 9 में भी आधे का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 9/2। 9/2 वही बात आ गई, पहले की चाल क्या थी 60 गुणे 9/2, वही मेरा आंसर। ठीक है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अब इसमें क्या डिस्टेंस दी हुई है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है ना, ट्रेन ए है जो ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा समय लेती है। और अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या, इंजन की खराबी होने के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम भी हो जाती है। ट्रेन बी की जो स्पीड है वो क्या 1/4 कम हो जाती है। ठीक है ना, तो अब उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेने लगती है वो। अब यानी ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, कार जो ट्रेन बी है उसका इंजन खराब होने के कारण अब वो ट्रेन ए की तुलना में वो कितना टाइम ज़्यादा लेती है, 30 मिनट का ज़्यादा टाइम लेती है। तो कह रहे हैं ट्रेन ए की गति क्या होगी। ठीक है ना, क्लियर है बात कि नहीं है। 450 किलोमीटर की दूरी दी हुई है और ट्रेन जो ए है जो ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट का अधिक समय लेती है। तो ट्रेन में इंजन जो खराब हो जाता है तो उसकी जो ट्रेन बी का इंजन खराब हो जाने के कारण उसकी चाल क्या हो जाती है 1/4 कम हो जाती है। क्या हो जाती है 1/4 कम हो जाती है। और अब जब 1/4 कम हो जाती है उसकी चाल, तो ट्रेन बी अब ए की तुलना में भी 30 मिनट का ज़्यादा टाइम लेने लगती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो। अब कह रहे हैं वो ट्रेन ए की गति क्या होगी। ठीक, चलो आइए क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि कोई स्थान x y माने हम x और y, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 450 किलोमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ से जो ट्रेन ए है उसकी चाल कितनी है, ट्रेन बी है उसकी चाल भी हमें कुछ भी पता नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जो टाइम है, समय है, समय जरूर, समय में उन्होंने क्या बताया हमें
कि जो ट्रेन ए है इस बी की तुलना में 45 मिनट समय ज़्यादा लेती। क्या लेती है? ज़्यादा। यदि ये टी टाइम लेगी तो ये टी प्लस का 45 मिनट का टाइम लेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन अब इसकी चाल, जैसे केस सेकंड होगा तो वही दो, केस सेकंड के लिए मुझे दोबारा से इसका चित्र बनाते हैं। वही स्थान एक्स और वाई, दूरी भी 450 होगी। ठीक है ना, तो अब इसकी जो चाल है वो ए की, वो तो हमें पता है ही नहीं है, और बी की चाल भी अभी हमें पता नहीं है। लेकिन अब हमें चाल पहले की तुलना में उन्होंने क्या कह दिया? 1/4 कम होगी। 1/4 कम होने का मतलब पता है बेटा कि 4 पे 1 कम कर देना। 4 पे 1 कम कर देना तो बताओ 4 में से 1 कम हो जाएगा, यानी स्पीड एस की पहले क्या थी? क्या 4x मानी जाएगी, तो इसकी यहाँ पर कितनी मानी जाएगी? 3x। यहाँ से बात किया 1/4 कम होने का मतलब क्या हो जाता है? 1/4 यानी 4 में 1 कम करना, तो 4 में से 1 कम करने का मतलब ओरिजिनल वैल्यू 4 होती है, 4 में से 1 कम कर देंगे तो यानी पहले 4 थी, अब कितनी है? वो स्पीड 3 है। ठीक है ना, बात क्लियर है? लेकिन अब जो भी टाइम लेती है, देखो अब इसका जो कार बी का समय है, अब जैसे इंजन में खराबी हो गई है, अब इंजन खराब होने के कारण अब वो ट्रेन ए की तुलना में भी ज़्यादा समय लेगी। अगर टी प्लस 45 का समय लगता है तो इसमें आप 30 और जोड़ें, क्योंकि इसकी जो मतलब इसका जो समय दिया था ना, इससे भी 30 मिनट ज़्यादा लेगा केस सेकंड में। तो आप बताओ टी प्लस का 75 मिनट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। अब आप जानते हो, यहाँ से देखें जरा कि S1 अपॉन S2 बराबर क्या होता है? T2 अपॉन T1। बोलो हाँ या ना। ये जानते हो जब दूरी कांस्टेंट होती है तो पहले की चाल हमें पता नहीं है, ठीक है ना, दूसरे की चाल पता है, लेकिन समय तो पता है। यानी कार बी के बारे में बात कर रहे बेटा, ये हम दोनों कंडीशन 1 कंडीशन सेकंड। पहले वो कितना टाइम, देखो जैसे कि चाल पहले कितनी थी? 4x। कितनी थी? 4x। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन में कितनी है? 3x। ठीक है ना, यहाँ पर T2, यहाँ पर T1, x x कैंसिल। तो यानी आप मुझे बताओ, चाहे x x कैंसिल करो या ना करो, यानी दोनों टाइम में अंतर कितने का है? आप बताओगे मुझे। यानी जो पहले टाइम ले रहा था वो कितने का था? बताओ, कार बी का T था कि नहीं था? कार बी कितना टाइम ले रही थी पहली कंडीशन में? बोलो, यहाँ से ऊपर देखो T टाइम ले रही थी, सेकंड कंडीशन में टाइम कितना ले रही है वो? T प्लस का 75। तो मुझे खुद दिख रहा है इस क्वेश्चन में 75 मिनट का अंतर है कार बी के लिए, है कि नहीं है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार बी के लिए अपन करते हैं, देखो जैसे कि T2 माइनस का T1 बराबर कितने का दिख रहा है हमें? 75 मिनट। कितने का? 75 मिनट। ठीक है ना, तो T2 का मान क्या रखेंगे अपन? 4x, और यहाँ पर 3x बराबर का 75 मिनट। 4x में से 3x को अपन घटाएंगे, कितना बचेगा? x का मान कितना है बेटा बताओ? 75 मिनट। ठीक है ना, बात क्लियर है कि नहीं है? T2 का मान कितना था? 4x। अब 75 का आप इसमें 4 में गुणा करोगे तो 4x का मान कितना होगा बताओ? 75 चौके 300 मिनट होगा कि नहीं होगा? और 75 तिया 225, कितना होगा? 225 मिनट। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी फर्स्ट कंडीशन में वो यदि 225 मिनट लेता था, यहाँ पर कितना है? 225 मिनट लेता था, तो आप यहाँ पर 225 रखें। बताओ बाबूजी, तो कितना होगा? 225 प्लस 45 270 मिनट। कितना आया आंसर? आया 270 मिनट। अब समय है मेरे पास, क्या है? समय है और दूरी मेरे पास है, तो ए के लिए बात करते हैं हम। क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे यानी 450, और 270 मिनट को आप अगर घंटे में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा बताओ? यानी 6 चौके 24, 4 घंटे होते हैं, 6 चौके 24, 60 के स्टेप से बनाएंगे। 6 चौके 24 और 30 मिनट और बचेंगे तो 4.5 घंटे। कितने घंटे? 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे का मतलब आप समझ रहे हो, पॉइंट हटाएंगे 0, 45 से सीधा हटा देंगे तो कितना आएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर होगा। ठीक है ना, ये मैंने बहुत इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठोक बजा के कर दिया है क्वेश्चन को। ठीक है ना, काफी बेसिक से बताया। इसको हम और भी फास्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भी फास्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक,
अब देखो इस क्वेश्चन में हम अप्रोच क्या लगा सकते हैं, ठीक है ना, हमें क्या लगाना है इसमें, अप्रोच लगानी है। जैसे कि देखो हमारे पास कौन कौन सी कार थी, कार ए थी और बी, दो कार हैं, लेकिन कार बी की कंडीशन दो बार भी तो हो रही है, तो यहाँ पर अपन ने डबल लिख दी कार, यानी दो बार अवेलेबल होगी कार कि नहीं, क्योंकि कार इंजन जो कार है वो बी खराब हो जाती है तो कभी कभी उसका समय बदल जाएगा। देखो जैसे कि ये कार ए है जो बी की तुलना में बेटा कितना समय लेती है, 45 मिनट, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यदि ये टी तो टी प्लस का 45, टी प्लस का 45। अब इंजन खराब हो गया तो बताओ ये 30 मिनट और ज़्यादा लेगी, तो कितना होगा, टी प्लस का 75, कितना होगा 75। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। यानी इसमें और इसमें कितने का अंतर है बेटा, 75 मिनट का, आपको इतना दिमाग लगाना है, कितना, 75 मिनट। लेकिन यहाँ से इसकी जो स्पीड है बताओ कितना कम हो गई, 1/4 कम हो गई। 1/4 कम होने का मतलब मैंने यहाँ पर बताया था कि 4 में 1 कम हो जाना, यानी 4 से 3 हो गई, तो उसका समय कितना होगा, 3 से 4 हो गया, क्या हो जाएगा, 3 से 4, ठीक है ना। बताओ तो दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, और जो 1 का अंतर है वो बता रहा है हमें 75 मिनट का, कितने का, 75, और 75 तिया 225, कितना होगा 225। अगर ये 225 लेता है तो ये पूरा कितना लेगा, 225 प्लस 270, और 270 का मतलब होता है 4.5 घंटे, और 4.5 घंटे का हमने इसमें भाग लगाया तो उत्तर भी हमारा क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हम इसमें थॉट प्रोसेस भी लगा सकते थे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक, तो उड़ान ए को आमतौर पर 7200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उड़ान बी से 1 घंटा अधिक समय लगता है। यानी जो दूरी है 7200 किलोमीटर वो ए और बी दोनों तय करेंगे, और जिससे कि ए को बी से 1 घंटा अधिक लगता है। अब जो उड़ान बी, मतलब समझ रहे हो, कोई भी उड़ान कर रहा हो, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन, जो भी, बी का इंजन खराब होने के कारण उसकी गति 1/6 कम कर दी जाती है, नीचे गिर जाती है। इसीलिए उसी यात्रा को पूरा करने के लिए उड़ान बी को ए की तुलना में 36 मिनट ज़्यादा लगते हैं। कितने लगते हैं, 36 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो ए की गति क्या होगी, सेम बिल्कुल इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल वैसा ही है, तो ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम, चलो आइए देखते हैं। दो प्लेस हो चुके हैं एक्स और वाई, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 7200 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसको हम अप्रोच के थ्रू बताएंगे। ए है और बी है, और यहाँ पर बी, क्योंकि बी की कंडीशन डबल है, ठीक है ना। तो ए है ना जो, इससे कितना ज़्यादा फर्स्ट कंडीशन में लेता है, 1 घंटा, मतलब 60 मिनट, बोलो हाँ या ना। अब इंजन खराब हो गया है बी का, पहले तो ठीक चल रहा था, अब इंजन खराब हो गया है, तो वो सेकंड कंडीशन में इस वाले ए से भी 30 मिनट ज़्यादा चलेगा। कितना चलेगा बेटा, 36 मिनट, कितना, 36 मिनट ज़्यादा चलेगा, यानी देर से पहुंचेगा। तो आप बताओ यहाँ से अगर टी टाइम में लगेगा इसको, तो यहाँ से 60 और 30 प्लस हो रहा कि नहीं हो रहा है, यहाँ तक आने 60 और 30 मतलब 96, यानी टी प्लस का 96 होगा कि नहीं होगा, यानी दोनों में 96 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है, 96 मिनट का अंतर है। पहले वाले टाइम T1 में और दूसरा टाइम T2 में कितने मिनट का अंतर है बेटा, 96 मिनट का अंतर है, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसकी स्पीड है जो 1/6 हो जाती है कम, तो यानी 6 पे 1 कम हो जाने का मतलब क्या होता है, 5, ठीक है ना। कितनी हो गई है, यानी 6 से कोई चीज़ क्या बन जाती है, 5। तो इसकी स्पीड यदि 6 से 5 हो जाती है, कितनी हो जाती है, S1 अपॉन, मतलब सॉरी S1 S2 है, 6 से 5 हो जाती है, कितनी हो जाती है। तो आप मुझे बताओ इसका टाइम क्या बनेगा T1 T2 का, बोलो हाँ या ना। 5 से 6 होगा कि नहीं होगा, बोलो 5 से 6 होगा, क्योंकि जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम बढ़ जाता है। क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। तो 5 से 6। अब आप मुझे बताओ कितने का डिफरेंस है, 1 का, कितने का, 1 का, जो कि 96 को बता रहा है। एक 96 को बताएगा तो 5 कितने को बताएगा, 96 पंचे कितना होगा, बोलो 480,
होगा कि नहीं होगा? 480 मिनट, बोलो हाँ या ना? 480 मिनट, यानी पहली जो बी की कंडीशन चल रही है ना, पहले जो 480 मिनट लेती थी, कितने लेती थी? 480 मिनट। तो 480 मिनट का मतलब समझ रहे हो? 8 घंटे। कितने घंटे? 8 घंटे। क्लियर है? 480 मिनट का मतलब 8 घंटे। यदि ये 8 घंटे लेगा तो ये 60 मिनट का मतलब 1 घंटा बढ़ा के ये 9 घंटे नहीं लेगा? बोलो लेगा कि नहीं लेगा? तो यहां से एक ही चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटे समय। दूरी 7200 और टाइम कितना है? 9 आवर्स। 9 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 9 8 72, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर टिक करो। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगली वीडियो में आएगा, जो कि आपको समझना है कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप यदि अगली वीडियो मतलब ये वाली वीडियो जैसे कोई भी देख रहा हो तो इससे सब पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को जरूर देखें, और अगली वाली वीडियो आने से पहले उन वीडियो को देखना जरूरी, क्योंकि उनमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं। ठीक है ना? कुछ कॉन्सेप्ट अभी आने बाकी हैं जिनको हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है ना? तो आज की वीडियो यहीं तक है। आप और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना? बाय बाय।